नमस्कार, मैं हूं दीपक राजावत। आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज। आज की मुख्य खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया। आज हमारी टीम डीएसआर भारत न्यूज़ की पहुंची है। आज जो देखने को मिल रहा है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं किस तरीके से व्यापारी वर्ग आज अपने आप को बहुत महसूस कर रहा है। ना ही कोई कस्टमर दिख रहा है, ना ही कोई रौनक दिख रही है। सड़कों पे चहल पहल बराबर नज़र आ रही है, मगर आज मैं जिस भी दुकानों पे जा रहा हूँ उस दुकानों पे कोई भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है। व्यापारी आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठा है। कस्टमर बिल्कुल भी दुकानों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं साफ साफ उदाहरण देखा जा सकता है। शहर में औरैया जनपद शहर में लगातार कोरोना संक्रमण का ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। अभी तक कुल कोरोना संक्रमण एक्टिव संख्या 36 थी, जिसमें 25 व्यक्ति सही हो चुके हैं और 11 केस अभी भी एक्टिव हैं। आइए मैं दिखाते हैं औरैया सदर मार्केट की हाल क्या है, व्यापारियों की स्थिति। औरैया में व्यापारी वर्ग की हालत खस्ता। शहर में बढ़ता कोरोना संक्रमण, ग्राहक नदारत। अपडाउन में छूट मिलने पर बाजार खुल गया। करीब 70 दिन बाद बाजार खुलने से व्यापारी भी धीरे धीरे अपने काम को पटरी में लाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती कम नहीं है। जरूरी सामान को छोड़कर अन्य दुकानें सूनी पड़ी हैं। कपड़े, खेल सामान, किताब, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, स्वीट्स, मिष्ठान आदि की दुकानों पर ग्राहक नदारत हैं। इसको लेकर व्यापारियों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अपडाउन में बाजार खुलने से व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली। 70 दिन बाद अब उद्यमी अपने छोटे व्यापारी और व्यापार को पटरी पर लाने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन वर्तमान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। एक और कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है तो वहीं व्यापारी ग्राहक न होने से परेशान है। प्रशासन ने व्यापार को राहत देने के लिए निश्चित कर दुकानों खोलने की छूट दे दी। पिछले लॉकडाउन में व्यापार बंद होने से व्यापारियों को काफी हानि उठानी पड़ी है, लेकिन अब छूट के साथ ही बाजार में बढ़ती भीड़ और नियमों का पालन न होने के साथ ग्राहक न मिलने से व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं। औरैया व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि शासन प्रशासन की व्यापारी वर्ग की भी सुध लिया जाना चाहिए। छोटे व्यापारियों के परिवारों को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस बात को सरकार को समझते हुए राशन प्रदान करने की मांग की जा रही है। जिस दिन दुकानदारों की हालत खस्ता हो गई, उससे कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान, होटल संचालक, ठेला लगाकर चाट, गुपचुप, फास्ट फूड बेचने वाले सामान, मनिहारी का बेचने वाले सामान, बिजली मिस्त्री, बिजली सामान बेचने वाले, पान ठेला चलाने वाले, बुक डिपो, साइकिल दुकान, कबाड़ सामान खरीदने वाले, डिस्पोजल सामान बेचने वाले, चप्पल जूता विक्रेता आदि शामिल हैं। इसका व्यवसाय बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पर चलता है। छोटे दुकानदारों के सामने बिक्री ना होना ग्राहक के आने की वजह से काफी आफत में कम नहीं है। इससे व्यापारियों के साथ सरकार को भी नुकसान हो रहा है। सिंधु कुमार किस नाम से है मिष्ठान मिला आपका? अन्नपूर्णा स्वीट हाउस। ये एक औरैया का मेन चौराहा है, जयसिंह चौराहा। यहाँ सैकड़ों हजारों में लोग आना जाना करते थे। कस्टमर यहाँ देखकर बैठे थे। क्या स्थिति दिख रही है जो आज एक भी कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं दिख रहा है? क्या वजह है पूरी? इसकी वजह ये बैठने की व्यवस्था नहीं है। और आगे हाँ और कस्टमर आते हैं, भीड़ लगने नहीं दी जाती है, मतलब कस्टमर, इस वजह से दुकानदारी सन्नाटा है। यहाँ कस्टमर सिर्फ खरीदारी कर सकता है, बैठ के खा नहीं सकता। नहीं, बैठ अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, यातायात कर रहा है, कोई अपने कदम को पहुँच रहा है, गाँव जा रहा है, घर जा रहा है, तो क्या अगर वो समोसे या नाश्ता करना चाहे तो यहाँ बैठने की कोई अनुमति नहीं है? नहीं, कोई इसीलिए यहाँ कस्टमर बैठ नहीं पा रहे हैं और यहाँ भीड़ लग भी नहीं पा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा होगा। दुकानदारी सन्नाटा है। दुकान सन्नाटा है। भैया, आज जो औरैया जनपद में कोरोना संक्रमित जो अभी तक 36 एक्टिव संख्या हो गई थी, जिसमें 25 लोग स्वस्थ हो गए हैं और 11 लोग अभी भी एक्टिव हैं। इस समय को देखते हुए कि अभी तक जो व्यापारी वर्ग लोगों को जो छूट दी गई है, जो छूट की दुकानें आ रही हैं, खुल रही हैं, इनमें कहीं कि अभी तक व्यापारी ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। चौराहों पे, सड़कों पे चहलकदमी दिख रही है, लेकिन अभी तक व्यापारी वर्ग के दुकानों पर अभी रौनक नहीं आई। इसकी क्या वजह? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो लॉकडाउन चला जी, उस समय सारक का समय था। तो मेन तो जो सारक पे रोक लगी, गेस्ट हाउस बंद हुए, तो उस वजह से बाज़ार में चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे जूता का व्यापारी हो, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, बर्तन का हो, जितने भी व्यापारी हैं, इन सारे व्यापारियों का चाहे सुनार हो, ज़्यादातर काम
सालक के समय ही चलता था। तो सालक ब्रेक की वजह से एक नंबर, दूसरा किसान पे जो पैसा आता है वो गेहूं बेच के आना चाहिए था, लेकिन किसान ने अपना गेहूं तो दे दिया सरकार को, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं अभी तक किसानों का भुगतान नियम से टाइम से नहीं कर पाई, तो किसानों पे भी पैसा नहीं है। तो इस वजह से व्यापारियों के सामने एक भारी समस्या है। देखा जाता है तो आप भी देखें बाज़ार में जाके, जो छोटे व्यापारी हैं और दुकानें भी किराए की हैं, बिजली के बिल भी 2-2, 3-3 महीने से लोग दे रहे हैं, उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार में इतना सन्नाटा है, जबकि 3-4 दिन हो गए लगभग खुलते हुए, तो कस्टमर दुकानों पे नहीं है। इससे व्यापारियों की जो माली हालत है भारी ख़राब है। जिंदा रहने के लिए रोटी तो खैर सभी को चाहिए। तो आज अगर देखा जाए तो जो छोटा व्यापारी है, मझोला व्यापारी है, फुटकर दुकानदार है, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे चाट वाला हो, चाहे चूड़ी वाला हो, ये सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। इस संदर्भ में हम जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हानि किस वर्ग को हो रही है? हमें तो लगता है जो मिडिल क्लास है, छोटा व्यापारी है, इसकी सरकार कहीं से मदद भी नहीं कर रही है। सरकार ने तो एक बात कही कि हम 20 लाख करोड़ रुपया बैंकों को दे रहे हैं, आप उससे लोन ले लीजिए। लेकिन जब बैंकों में तमाम लोग गए, हमारी भी बात हुई, और बैंक के जो अधिकारी हैं वो तो इतने कागज, इतनी व्यवस्थाएं बताते हैं, तो निश्चित है कि उसको लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो या काम चलाएं। जो टैक्सेज हैं वो देना ही है, बिजली का बिल देना ही है, पानी का बिल देना ही है, जो कर्मचारी वो देना ही है। तो व्यापारियों का इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो फुटकर और खुदरा व्यापारी हैं, जो डेली लगाते और बेचते थे, उनकी तो ये मान लीजिए आप स्थिति, वो बेचारे भूखों मरने की कगार पर। इस संदर्भ में कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुविधा या कोई ऐसी नहीं, अभी तक शासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि इन व्यापारियों की भी कहीं से कोई ऐसी मदद की जाए। सड़कों पे बराबर चहलकदमी देखने को मिल रही है, और बाज़ारों में जा रहे हैं तो व्यापारी को सुनसान बैठा हुआ, कोई कस्टमर, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है बाज़ारों में, कोई दुकानदार, दुकान पे भी कोई कस्टमर को भीड़ नहीं दिख रही है। इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानि हो रही है व्यापारी वर्ग को। तो ये कैसे उभरा जा सकता है? इसके लिए देखिए, सरकार को कदम तो उठाने चाहिए इन व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि व्यापारी ही ऐसा होता है जो सरकार को टैक्स देता है, और जो देश की सरकार को चलाने के लिए जो टैक्स आता है उसमें 60% से ज़्यादा ये फुटकर व्यापारी पूर्ति करता है। आज जो फुटकर खुदरा व्यापारी है उसकी संख्या भी बहुत है, और वो ही सबसे ज़्यादा परेशान है। सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। सर्कल के आगे आना पड़ेगा, व्यापारियों की समस्या को समझना पड़ेगा, तभी जाके पुनः देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो GDP है, तभी स्पीड भी। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान हो रहा है। निश्चित है, सरकार का नुकसान तो होगा ही। जब व्यापारी कमज़ोर होगा, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश की, तो निश्चित है वो कमज़ोर होगा, तो वो कहाँ से टैक्सेस देगा? जब टैक्स नहीं देगा, व्यापार नहीं चलेगा, सरकार भी कमज़ोर होगी, सरकार भी कंगाल हो जाएगी। औरैया से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।